जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी रावण का ऐसा चित्र अवश्य देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति उनके पैरों के नीचे दबे हुए दिखाई देता है। रावण उन्हें अपनी चरण पादुका की भांति प्रयोग करता है। क्या आपको पता है कि वह व्यक्ति कौन है? आपको यह जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि वह और कोई नहीं, स्वयं शनिदेव हैं। रावण को शनिदेव से ऐसी क्या शत्रुता थी? क्यों वो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखता था? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। वास्तव में रावण स्वयं अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया। फिर उसने वानर और मनुष्य के अतिरिक्त किसी के भी हाथों वध न होने के लिए वरदान मांगा। परमपिता ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। इससे वह अजय तो हो गया, किंतु अवध नहीं था। उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण स्वयं तो अवध नहीं हो पाया, किंतु उसने अपने होने वाले पुत्र को अमर बनाने का निश्चय किया। रावण बहुत बड़ा पंडित था। उसने चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे। उसे ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। इसी पर उसने रावण संहिता नाम की पुस्तक भी लिखी थी। वह जानता था कि किस प्रकार ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने पर मनुष्य अमर हो सकता है, किंतु नवग्रह भला उसकी बात क्यों मानते। इसके लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराभूत कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। अपनी शक्ति और प्रताप से उसने सभी नवग्रहों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। वो उन सभी ग्रहों को लंका ले आया और वे सभी नवरत्नों की भांति उसकी राज दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। मंदोदरी के प्रसव में केवल कुछ ही समय का विलंब था। जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला था तो उसने तत्काल ही सभी ग्रहों को आज्ञा दी कि वो सभी उसके आने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें भाव में स्थिर हो जाएं। व्यक्ति की कुंडली का 11वां भाव शुभता का प्रतीक होता है और यदि सारे ग्रह उसी घर में हो तो व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण ये जानता था और इसलिए उसने सभी ग्रहों को ऐसी आज्ञा दी। उसने सभी ग्रहों से ये भी कहा कि इसके बाद वे उन सबको मुक्त कर देगा। विवश होकर सभी नवग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली में 11वें भाव में बैठ गए। अब रावण निश्चित हो गया था कि उसका होने वाला पुत्र अवश्य ही अवध हो जाएगा। शनिदेव इससे अत्यंत चिंतित थे। हालांकि वे भी रावण की आज्ञा के अनुसार उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में स्थिर हो गए, किंतु वे जानते थे कि यदि रावण का पुत्र अवध हो गया तो वो समस्त सृष्टि के लिए घातक होगा। इसलिए समस्त जगत कल्याण के लिए उन्होंने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय वे कुंडली के 11वें स्थान को छोड़कर 12वें स्थान में बैठ गए। व्यक्ति की कुंडली का 12वां भाव अशुभता का प्रतीक होता है। इसी कारण से जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। ये देखकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया। मेघनाद के जन्म के बाद जब रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी कुंडली देखी तो उसे पता चला कि शनिदेव ठीक उसके जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें भाव से हटकर 12वें में आ गए। इससे मेघनाद महापराक्रमी तो हुआ, किंतु वध ही रह गया। ये जानकर रावण को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने अन्य सभी ग्रहों को तो मुक्त कर दिया, किंतु शनिदेव को क्रोधवश कैद कर लिया। इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसको अपमानित करने के लिए अपने राज दरबार में अपने पैरों के नीचे रखने लगा। शनिदेव बहुत काल तक इसी प्रकार अपमानित होकर रावण की कैद में रहे। जब महाबली हनुमान श्री राम के दूत बनकर लंका आए तो लंका दहन के समय उनकी दृष्टि रावण की कैद में पड़े हुए शनिदेव पर पड़ी। वे 9 ग्रहों में प्रमुख तो थे ही, साथ ही हनुमान जी के गुरु सूर्य देव के पुत्र थे। हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। बाद में शनिदेव की क्रूर दृष्टि से लंका काली पड़ गई। इतने दिनों तक रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी।
उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन किया। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कोई भी हनुमान भक्त होगा उस पर वे अपनी क्रोधिष्ठि कभी नहीं डालेंगे। साथ ही जो शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा वह भी उनके क्रोधिष्ठि से बचा रहेगा।